उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संडे स्पेशल में हम बात करेंगे राम से बड़े राम के नाम की। जी हाँ, आपने सही सुना। राम नाम चंदन है, राम नाम अमृत है। इसी राम नाम से मानस की चौपाइयाँ रचकर राम नाम से सुंदर कलाकृति बना दी है प्रयागराज की कलाकार ने। जैसे जैसे अयोध्या में रामलला के विराजने की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पूरे देश भर में राम भक्तों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। तीर्थराज प्रयागराज की राम भक्त ने राम नाम से ही पूरी रामचरितमानस चित्रों सहित बनाकर अपनी आस्था अयोध्या के श्री राम मंदिर के लिए प्रकट की है। संगम नगरी प्रयागराज स्थित झूंसी की रहने वाली प्रतिभा पांडे शिक्षिका है। प्रतिभा ने राम भक्ति के लिए अपनी नौकरी भी छोड़ दी। प्रतिभा ने 10.30 मीटर के शब्द चित्र में पूरी रामचरितमानस उकेर कर रख दी। प्रतिभा ने 18 महीने पहले इन चित्रों पर काम करना शुरू किया था और अब वह अगले साल श्री रामचरितमानस के 65 प्रसंग वाली सभी 36 पेंटिंग्स को अयोध्या रामायण संग्रहालय को दान करने की योजना बना रही हैं। स्पष्ट रूप से बड़ी टाइपोग्राफिक स्क्रॉल पेंटिंग जिसकी माप 5x36 फीट है। इसमें श्री रामचरितमानस के साथ साथ अयोध्या के विभिन्न मंदिर, संपूर्ण ब्रह्मांड, देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश, नवग्रह शामिल है। पूरी पेंटिंग राम नाम शब्द से ही बनी है और इसमें कोई भी बिंदु और रेखाएं नहीं यूज की गई है। इतना ही नहीं, अयोध्या राम मंदिर का प्रतिरूप बनाकर और 1 करोड़ से ज्यादा राम नाम लिखकर सबको चौंकाने का काम इस आर्टिस्ट ने किया है। इन चित्रों को आप दूर से देखेंगे तो एक साधारण सी फोटो लगेगी, लेकिन जब इसकी गहराई में जाएंगे तो राम नाम से ही पूरा चित्रण आपका मन मोह लेगा, जो लाल रंग की पेन से बनाया गया है। प्रतिभा को चित्रकला में शुरू से ही रुचि थी। इसके साथ ही कहती हैं कि आदिवासियों के अपने शरीर पर रामचरितमानस गुदा हुआ देखा था। इसके साथ ही राम नाम को उनकी दादी लिखती थी, जिससे उन्हें प्रेरणा मिली और इतनी खूबसूरत कलाकृति निकलकर सामने आई है। प्रतिभा घंटों इस कार्य को करती हैं। इस कार्य को 2 वर्षों से लगातार कर रही हैं, लेकिन जब से रामलला के विराजने की तिथि घोषित हुई है, तब से इनमें काफ़ी उत्साह बढ़ गया है और राम नाम को बड़े तेजी से अपने कैनवास पर उकेर रही है। कभी कभी तो यह राम नाम लिखने में इतनी लीन हो जाती हैं कि इनके आंसू भी झलक आते हैं। प्रतिभा का कहना है कि अगर उनकी यह मेहनत अयोध्या में बन रहे संग्रहालय में इन राम नाम चित्रों को स्थापित करने में जगह मिल जाए तो यह उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। प्रेरणा ये मुझे आई थी कोविड के समय में, जब कोविड में सारी चीज़ें बंद थी और हम लोग घरों में बंद थे। तो उस समय मैंने आर्ट मेरा पैशन था, तो मैंने आर्ट बनानी शुरू की और कुछ मैंने जगह देखी जहाँ पर जैसे सोशल मीडिया पर भी मैंने कुछ लोगों को देखा और फिर साथ में कुछ मैं स्टडीज़ में थी तो मैंने कुछ जनजातियों को देखा। वो लोग भी पूरा गोदना से पूरे राम लिखते हैं। तो मैं आध्यात्मिक प्रवृत्ति की रही हूँ शुरू से, तो मैंने, और मेरी दादी लिखती थी राम, कॉपियों में राम लिखती थी। तो वो सारी चीज़ें मुझे रिकॉल हुई जब मैंने ये सब राम को देख करके चित्र बनाते हुए लोगों को देखा। तभी मैंने मेडिटेशन पॉइंट से मैंने शुरू किया था कि मैं थोड़े थोड़े चित्र बनाऊंगी, लेकिन मैंने तब नहीं सोचा था कि मैं इतना ज़्यादा इसमें रम जाऊंगी। ये 300 GSM का ये पूरा पेपर का रोल है, तो उस पर मैंने ये शुरू किया था। वैसे इसके पहले मैंने बहुत सारी करीब 50-60 पेंटिंग्स तो मैंने छोटी बड़ी बनाई थी, राम पर आधारित, कुछ कृष्ण और भी जितने भी माइथोलॉजिकल पेंटिंग्स हैं वो मैंने बनाई थी। इसमें खास ये है, जो मेरा स्क्रोल है उसमें खास ये है कि इसमें मैंने पूरी मानस लिखी है और साथ में अयोध्या पर ही आधारित ये पेंटिंग्स हैं। इसमें अयोध्या के मंदिर हैं, इसमें श्री रामलला विराजमान और कनक भवन है, हनुमानगढ़ी है, ये पूरा उसमें मैंने बनाने की कोशिश की है।
और साथ में फिर ये जब मैंने इसको बनाया तो मुझे लगा कि इसमें और भी कुछ होना चाहिए, जो एक राम जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड उसी में समाहित है। तो ये सोच करके फिर मैंने ये पूरी पेंटिंग का थीम यही है कि राम से शुरू होकर के पूरी जीवन यात्रा हमारी राम में ख़त्म हो जाती है। तो वही पूरा थीम है इस पेंटिंग का, और मानस सहित इसमें पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, और नवग्रह हैं, हमारा जीवन के हमारे जो चक्र होते हैं हमारे बॉडी के, वो सारे चक्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, सब कुछ समाहित, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन दिस पेंटिंग। बाय प्रोफेशन टीचर रही हूँ। फिर मैंने स्कूल, ये कोविड में ये स्कूल मैंने बंद किया 2019 में, 18 में बंद किया था एंड में। कारण ये नहीं था, मुझे लग रहा है कि ये मेरी नियति में, शायद ये मेरे प्रारब्ध में यही था कि मुझे राम जी मिल जाए, तो बस इसीलिए 10.5 मीटर का। तो उसको दोनों को बनाने में मुझे लगभग 8 महीने या 9 महीने के आसपास लगा। और ये मैंने काउंट कभी नहीं किया, मैंने रात दिन नहीं देखती थी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना कि ये ध्यान है, मंत्र का जाप है। ये राम अपने आप में एक मंत्र है ना, इसीलिए मैं रेड पेन से लिखती हूँ, लाल रंग की पेन से, मैं कोई और कलर यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये एक मंत्र है। मंत्र का जाप आप कर रहे हैं, अपने पूरे इंद्रियाँ पूरी आपकी उसमें अंदर लग जाती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपने एक बार बैठे तो कितनी देर बैठे ये अंदाज़ा नहीं रहता है, दिमाग में हर वक्त चलता रहता है। सहयोग मिलता था परिवार से? परिवार का सहयोग तो पूरा रहता है। रात में बैठ के अक्सर करके कब पूरी रात बीत जाती थी पता ही नहीं चलता था। आप पेंटिंग बनाते समय देखते हैं कि आपकी आंखें भी नम हो गई थी, ऐसा क्यों? जी, जब आप पूजा करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, तो आप ईश्वर से बात करते हैं ना, तो बिल्कुल वही स्थिति हो जाती है, एक ट्रांस क्रिएट हो जाता है। मुझे लगता है कि मेरे चारों तरफ एक अलग सा ऑरा है, तो वही महसूस होता है मुझे। मैं चाहती हूँ कि ये अपनी जगह पहुँच जाए, क्योंकि मेरे पास इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं इसको संभाल के रख सकूँ बहुत। तो मैं चाहूँगी कि ये राम जी की जगह पहुँच जाए। वहाँ जो संग्रहालय बन रहा है राम मंदिर के पास में के प्रांगण में ही शायद बन रहा है, तो मैं चाहूँगी कि ये सब वहाँ चले जाए और वहाँ लगे, लोग इसको देख करके इंस्पायर हों, लोग समझें कि हाँ ये क्या है, किस तरह से बना है, और अगली पीढ़ियाँ जो हमारी आगे की पीढ़ियाँ हैं वो भी इसको देखें। और क्योंकि मालूम नहीं है ना कि हम कब तक जीवित हैं क्या है, लेकिन एक सही जगह पहुंच जाएगा तो ये कम से कम 100 साल 50 साल जो भी आगे का समय है, अगली हमारी जनरेशन इसको देखे, समझे और इसको इंस्पायर हो इससे बस।